नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 149 प्रश्न पत्र 2000 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 10 मिनट का रहेगा। इसकी गति पहले 80 उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। सभापति महोदय, अभी खाद्य स्थिति के ऊपर जो बहस चल रही है उसी से संबंधित 2 बातों की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूँ। अभी हाल में ही मैं अपने जिले में गया था। यद्यपि चारों ओर इस बात की बहुत चर्चा है कि इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन हमारे जिले में वर्षा बहुत देर से होने के कारण वहाँ पर फसल बहुत कम हुई है। इसलिए अगला जो वर्ष आ रहा है उसमें वहाँ पर खाने पीने की बहुत परेशानी होगी। मंत्री जी इसके लिए तैयार रहे और वहाँ पर जिस सहायता की आवश्यकता हो, जिस अन्न की आवश्यकता हो, मंत्री जी उसके उपाय करे। एक दूसरी बात की ओर भी मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अभी गेहूं की बुआई का समय है। केंद्र सरकार की ओर से कहा जाता है कि हमने बीज का प्रबंध कर दिया है। जहाँ तक मैं अपने जिले के लोगों से बात कर पाया, सभी ने यह बताया कि उनको यह परेशानी है कि उनको गेहूं का बीज बिल्कुल नहीं मिल रहा है और इसलिए इन बातों की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पैरा चेंज। जहाँ तक खाद्य की स्थिति का प्रश्न है, आज भी इस संबंध में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। खाने पीने का सवाल ही किसी देश या व्यक्ति के लिए पहली चिंता का विषय होता है। अभी तक हमारा देश इस पहली चिंता के विषय से ऊपर नहीं उठ पाया है और इसलिए बार बार इस खाद्य स्थिति के बारे में हम लोगों को यहाँ पर बहस करनी पड़ती है। यह बात आज से 2 वर्ष पूर्व कही गई थी कि अब हम लोगों ने अच्छी खेती का प्रबंध कर लिया है और उसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे देश में इतनी उपज होनी शुरू हो गई है कि जिनसे अब हमारे देश को किसी बाहरी देश पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ की पैदावार से ही अपने देश का काम चल सकता है। इस तरह का आश्वासन हम लोगों को दिया गया था
और कहा गया था कि हरित क्रांति हो रही है, यानी खेती में ऐसी क्रांति आई है जिसका परिणाम यह होने वाला है कि अन्न के मामले में हम लोग स्वावलंबी हो जाएंगे। लेकिन 2 वर्ष बाद फिर वही रवैया देखने में आया। पिछले वर्ष जो बीत गया है उसमें कहा गया था कि अन्न की कमी है। अब हम इसी डिक्टेशन को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दोहराएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। सभापति महोदय, अभी खाद्य स्थिति के ऊपर जो बहस चल रही है उसी से संबंधित 2 बातों की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूँ। अभी हाल में ही मैं अपने जिले में गया था। यद्यपि चारों ओर इस बात की बहुत चर्चा है कि इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन हमारे ज़िले में वर्षा बहुत देर से होने के कारण वहाँ पर फसल बहुत कम हुई है। इसलिए अगला जो वर्ष आ रहा है उसमें वहाँ पर खाने पीने की बहुत परेशानी होगी। मंत्री जी इसके लिए तैयार रहे और वहाँ पर जिस सहायता की आवश्यकता हो, जिस अन्न की आवश्यकता हो, मंत्री जी उसके उपाय करें। एक दूसरी बात की ओर भी मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अभी गेहूँ की बुआई का समय है। केंद्र सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि हमने बीज का प्रबंध कर दिया है। जहाँ तक मैं अपने ज़िले के लोगों से बात कर पाया, सभी ने यह बताया कि उनको यह परेशानी है कि उनको गेहूं का बीज बिल्कुल नहीं मिल रहा है और इसलिए इन बातों की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पैरा चेंज। जहाँ तक खाद्य स्थिति का प्रश्न है, आज भी इस संबंध में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। खाने पीने का सवाल ही किसी देश या व्यक्ति के लिए पहली चिंता का विषय होता है। अभी तक हमारा देश इस पहली चिंता के विषय से ऊपर नहीं उठ पाया है और इसलिए बार बार इस खाद्य स्थिति के बारे में हम लोगों को यहाँ पर बहस करनी पड़ती है। यह बात आज से 2 वर्ष पूर्व कही गई थी कि अब हम लोगों ने अच्छी खेती का प्रबंध कर लिया है और उसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे देश में इतनी उपज होनी शुरू हो गई है कि जिनसे अब हम हमारे देश को किसी बाहरी देश पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ की पैदावार से ही अपने देश का काम चल सकता है। इस तरह का आश्वासन हम लोगों को दिया गया था और कहा गया था कि हरित क्रांति हो रही है, यानी खेती में ऐसी क्रांति आई है जिसका परिणाम यह होने वाला है कि अन्न के मामले में हम लोग स्वावलंबी हो जाएंगे। लेकिन 2 वर्ष बाद फिर वही रवैया देखने में आया।
पिछले वर्ष जो बीत गया है उसमें कहा गया था कि अन्न की कमी है। पहले जो कहा गया था कि अन्न का आयात समाप्त कर दिया जाएगा उसको भुलाकर फिर अन्न के आयात की ओर ध्यान दिया गया और फिर हमारे यहाँ अन्न का आयात होना शुरू हो गया है। इस वर्ष फिर कहा जा रहा है कि हम लोगों के यहाँ बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन उपज होने के बाद भी देश में खाद्य की स्थिति सुधर नहीं पाई है। इसका कारण है इस ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।